नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लास में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। किसके बारे में? रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, SCGD हो, CGL हो, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग आती है। दोस्तों, आज ये ऐसा दौर आ चुका है, ऐसा टाइम है, रीजनिंग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने रीजनिंग को हमें 3 भागों में बांटा दोस्तों। पहला भाग है हमारा भाषिक तर्कशक्ति, दूसरा भाग है हमारा भाषिक तर्कशक्ति और तीसरा भाग है हमारा विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। दोस्तों, ये क्लास आपकी रामबाण साबित हो सकती है दोस्तों। बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए दोस्तों इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए, सबसे पहले चैप्टर होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, क्या होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो होगा, टोटल ABCD यानी अल्फ़ाबेट के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी होगा अल्फ़ाबेट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं, एनालॉजी सादृश्यता। जो चैप्टर होता है वो होता है जैसे कि चाबी किस समय तक ताले समझ देता है और फीता किस समय देता है और ज्योति समझ देता है। दोस्तों, इसी के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालॉजी सादृश्यता के टाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चैप्टर में तीसरा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। जैसे दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो ये वाला चैप्टर है वो बिल्कुल जैसे कोडिंग डिकोडिंग का होता है, बिल्कुल सेम चैप्टर ये वाला। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम है। ये टोटल अल्फ़ाबेट के ऊपर डिफरेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी अल्फ़ाबेट याद होंगी A से लेकर Z तक, और कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा अक्षर नंबर पे आता है वो याद होने बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर में ये है सीरीज दोस्तों होता है सीरीज किसी चीज़ को पूरा करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे डैश का चिन्ह दे दिया, तो हमें क्या है सीरीज पूरी करनी होती है दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सीरीज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। औपबंधिक संख्या अक्षर एवं प्रतीक। दोस्तों, इसमें जो आते हैं ना, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि ऐसे श्रृंखला में कितने n है जिसके पहले और बाद में m आता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ, n आ गया, m आ गया, फिर n, फिर m, इस तरह के 1 1 2, इनके 2 ऐसे n है जिसके पहले भी m आता है, बाद में भी n आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे औपबंधिक संख्या अक्षर एवं प्रतीक के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ये क्या होता है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से 3 एक सेम ऑप्शन होंगे, एक अलग होगा। ठीक है दोस्तों, जिसे उसमें भिन्न छाटना होगा, उसे बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट 7, लॉजिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, इस तरह एक उदाहरण के तौर पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। इसमें लॉजिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमें मकान बनाना है, मिट्टी के बाद ईंट आएंगे, ईंट के बाद दीवार बनेगी, दीवार के बाद घर बनेगा, घर के बाद मकान बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जैसे कि मिट्टी ईंट दीवार घर फिर मकान, इस तरह से हमें लॉजिक जोड़ना होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपके जो है लॉजिक ऑर्डर ऑफ वर्ड में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, दिशा और दूरी। जैसे कि उत्तर दक्षिण, मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं ये दिशा और दूरी के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपके दिशा और दूरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रक्त संबंधी यानी कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरी बहन का लड़का मेरा क्या लगेगा। जितने भी ये लिंक वाले जो ब्लड वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं, मतलब कि छोटा बड़ा
छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़े भाई का लड़का मेरा क्या लगेगा, तो इससे मेरा भतीजा लगेगा। इस तरह से क्या होता है, सारे मतलब कि रक्त संबंध में, ब्लड रिलेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था। जैसे मैंने कहा ए पहले नंबर पे बैठा है, बी दूसरे में बैठा है, इस तरह से हमने उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से उनके रैंक दे दिए कि ए जो बैठा है हमारा पहले नंबर बैठा हुआ है, बी जो बैठा है हमारा दूसरे नंबर बैठा हुआ है, किसमें दूसरे नंबर बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, रैंकिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर है 11 यानी कि बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण क्या होता है दोस्तों, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट। हमने 4 व्यक्ति लिए ए बी सी डी। कौन कौन से लिए हैं, ए बी सी और डी, ये 4 व्यक्ति लिए हमने कहा जो बी है वो ए के दाएं बैठा है और जो सी है वो बी के दाएं बैठा है। ठीक है, जो दाएं बाएं बैठते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है, यानी कि हमने 4 ये ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे गया, डी आ गया। ठीक है, इस तरह के जो बैठते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया। अब आते हैं पहली परीक्षण। पहली परीक्षण दोस्तों क्या होता है, ये होता है पजल टेस्ट। जैसे कि हमने कहा ए और बी हमारे 5 व्यक्ति लिए, 5 हो या 6 हो, जो भी क्वेश्चन के आधार पर डिपेंड करता है वो। तो हमने जैसे ए और बी क्रिकेट और वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और बेसबॉल अच्छा खेलते हैं, सी और डी वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो इस तरह का जो लिंक जोड़ते हैं वो पजल टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम पढ़ाएंगे आपको तो बिल्कुल क्लियर करा देंगे आपको। ठीक है, और थोड़ा धैर्य बना के रखना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलते हैं चैप्टर नंबर 13 घड़ी। जैसे घड़ी सबके घरे में होते हैं दोस्तों, जैसे दीवार पर लगी हुई होती हैं, उसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो घड़ी के संबंधी कहलाते हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, चैप्टर नंबर है 14 कैलेंडर दोस्तों वो होता है जैसे कि आपका जन्म 1997 में हुआ है, आज 2021 चल रहा है, तो आप कहेंगे सर मेरा कौन सा दिन मेरा, कौन सी डेट को और कौन सा दिन मेरा निकल रहा है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। तो जितने भी ये जन्म वाले तारीख वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस में आते हैं, कैलेंडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं संख्या परीक्षण दोस्तों क्या होता है, जैसे आप देखते हैं मैंने कहा कि कुछ बत्तख और कुछ बकरी हैं, उसमें सिरों की संख्या 224 है और पैरों की संख्या 224 है और सिरों की संख्या 77 है। तो इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे संख्या परीक्षण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए चैप्टर नंबर 16 गणितीय संक्रियाएँ क्या होते हैं। जैसे कि हमने बोला 2 प्लस, मैं आपको उदाहरण तौर पर दिखा देता हूँ, जैसे कि 2 + 2 × 5 बराबर में क्या आएगा। इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं गुना भाग वाले जो आते हैं रीजनिंग में, वो आते हैं हमारे गणितीय संक्रिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, गणितीय तर्क शक्ति क्या होती है दोस्तों, जैसे हमने गणितीय संक्रियाएँ लिया है दोस्तों, गणितीय संक्रियाएँ, तो गणितीय तर्क शक्ति जो होती है दोस्तों वो भी इसी के डिपेंड पे होती है। सॉरी जो संख्या परीक्षण होती है, हाँ सॉरी दोस्तों, ये संख्या परीक्षण जो चैप्टर है ये वाला में ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7, जो जितने भी चैप्टर मतलब कितने भी हमने 1 से लेकर 7 तक लिखा है, इसमें उल्टा सीधा करा दे देगा। उसमें कहते हैं जो कौन सा नंबर जो मतलब कि बदला नहीं गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और संख्या परीक्षण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, गणितीय संक्रियाएँ जो होती है हमने बताया था आपको, यह 2 + 2 × 5 जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के गुना भाग वाले जो आते हैं रीजनिंग में, वो हमारे गणितीय संक्रिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में होते हैं, इसमें दे रखा गणितीय संक्रियाएँ। इस चैप्टर में आते हैं वाले सिर पैर वाले, मतलब कुछ बत्तख है कुछ बकरी है, पैरों की संख्या 224 हो गई है और सिरों की संख्या 77 है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे गणितीय तर्क शक्ति के अंदर आते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब ये चैप्टर नंबर 18 क्वेश्चन ध्यान आ रहा है। चैप्टर नंबर 18 जैसे आयु संबंधी क्वेश्चन। जैसे आयु संबंधी इस तरह से मैं उदाहरण के बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि मेरी 5 वर्ष जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे से 5 वर्ष बड़ा है, मैं उससे 5 वर्ष छोटा हूँ। मतलब कि जो वर्ष के आधार पर आते हैं वो किसके हैं, वो बोलते हैं आयु के संबंधी होते हैं, वो आयु संबंधी होते हैं। जो वर्ष के आधार पर आते हैं वो आयु संबंधी क्वेश्चन अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 लुप्त पदों को भरना है। हमें यहाँ पे 4 खाने दे देंगे, उदाहरण तौर पे दिखा दूँ मैं आपको। आइए 4 खाने दे देंगे यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे दे देगा हमें क्वेश्चन मार्क दे देगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे सीधी बात है 4 आना है। तो यही हमें यहाँ पे संख्या याद करनी होगी, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों। ये होती है लुप्त पदों की संख्या, लुप्त पदों को ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 घन घनाभ एवं पासा। इंग्लिश में हम इसे डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं दोस्तों से इंग्लिश में। ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल थोड़ा धैर्य बना कर आना दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आने का दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। इससे मैं आपको बिल्कुल निश्चित ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको जो सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है बच्चा, सब बच्चे के माइंड में, सब बच्चे की इच्छा होती है कि मैं एक सरकारी नौकरी लूँ, मैं अच्छा ज़िंदगी जीवन व्यतीत करूँ, मगर नहीं हो पाता क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, कोई एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है दोस्तों। वो आज हम इस क्लास 20 वीडियो में बताना जा रहे हैं हम। जो भी दोस्तों जितने मैं चैप्टर आपको यहाँ पे गिनवा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको ज्ञान थोड़ा दे रहा हूँ, इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नहीं तो आप जो भी एग्जाम आपने दे चुके हो, चाहे आप देने वाले हो, उसमें आप मिला करके देखना दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखना है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों, रामबाण साबित होगी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 21 है 21 वेन आरेख चैप्टर होते हैं। क्वेश्चन उदाहरण तौर पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आते हैं इसमें सभी ग्रह तारे हैं और सभी तारे ग्रह हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो वेन आरेख के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल चिंता ना करो, कहीं भी भगने वाली ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बस अंत तक देखते रहो, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, चिंता ना करो बिल्कुल भी आप। चैप्टर नंबर 22 आयु परीक्षण। इसमें हमें दो आयु दे देता है। इसमें एक नंबर 1 से लेकर 4 तक 5 तक जितने भी होते हैं। फिर इसमें एक अल्फ़ाबेट और नंबर होते हैं। 2 आयु, इस तरह के 2 आयु बने होंगे। इस तरह के 2 आयु दे देगा हमें इस तरह बना हुए। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन देगा 1 2 3 4। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे देगा। कौन इन आयु में देख करके हमें क्वेश्चन चूज करना होगा कि कौन सा आयु के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इससे बोलते हैं आयु परीक्षण। जब हम पढ़ाएंगे बिल्कुल निष्पक्ष, चिंता ना करो बिल्कुल भी। यहाँ पे आप कुल क्लासेस में आ गए हो, आप बिल्कुल चिंता ना करो आप। ठीक है। इनपुट आउटपुट दोस्तों, ये सन 2017 में 16 में जो है UPSC का एग्ज़ाम हुआ था। इनपुट आउटपुट में जिस टाइम में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, बच्चे ऐसे हिला देते थे कि पता नहीं क्या हवा आ गया है। सीधी सी बात है, उस टाइम पे उससे पहले आप किसी बच्चे ने इनपुट आउटपुट का नाम भी नहीं सुना था कि इनपुट आउटपुट पे रीजनिंग भी होती है, मतलब रीजनिंग के अंदर भी आती है। ठीक है दोस्तों। इससे ऐसा करा दूंगा इनपुट आउटपुट को, जो UPSC की तैयारी कर रहा है बच्चा, बिल्कुल भी चिंता ना करे। उंगली पे करा दूंगा, उंगली मुझबानी याद करा दूंगा। पेपर में जाते ही, एग्जाम में बैठते ही आपको ये लगेगा कि सर ने पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, जाते ही सीधा राइट लगा दोगे कि इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों। बस लास्ट तक बने रहना। अब आते हैं अभाषिक तर्कशक्ति में श्रृंखला सीरीज। दोस्तों ये क्या होते हैं श्रृंखला सीरीज? एक तो यहाँ पे थी, कहाँ पे है श्रृंखला सीरीज। श्रृंखला सीरीज ये नंबर वाली होती है, ये वाली। और ये जो हमारी होती है ना, ये हमारे चित्र के अकॉर्डिंग होती है। ये चित्र होते हैं ना, ये इस तरह के, तो हमारे क्या होते हैं, ये कुछ भी देता है, चित्र में कुछ भी आ सकता है। तो श्रृंखला सीरीज इस तरह की होती है। एक तो नंबर वाली होती है, एक चित्र वाली होती है। ठीक है दोस्तों। जब आप पढ़ाएंगे ना, चिंता ना करो आप बिल्कुल भी। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन याद आ रहा है। और चैप्टर नंबर 2 अभाषिक तर्कशक्ति में आकृति का निर्माण करना। कुछ 4-5 टुकड़े दे देगा हमें इस तरह के। तो हमें इसको देख करके 4 ऑप्शन दे देगा हमें, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें देखना है कि कौन सा ये 4
जो हमें यहाँ पे टुकड़े दिए हैं चित्र के, आकृति जो दी हुई है, कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रही है, यानी कौन सा ऑप्शन इसके मिलते जुलते लग रहा है हमें। तो इस तरह की हमें क्वेश्चन जो है आकृति निर्माण इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सन्निहित आकृति, जैसे आकृति आपकी निर्माण होती है सन्निहित, हमें सिर्फ इसका देख के बनाना है, हमें देखना है कि सन्निहित आकृति कौन से ऑप्शन में अंदर छिपी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये वाली सन्निहित आकृति होती है। आकृति की गिनती, आकृति की गिनती क्या होती है दोस्तों, जैसे कि ट्रायंगल होते हैं, उनकी रेखाएं ज्ञात करना, वर्ग निकालना, आयत निकालना, कितने एक आयत दे देगा उसमें कितने आयत है, वर्ग दे देगा कितने वर्ग हैं, ट्रायंगल दे देगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, जितने भी होते हैं वो आकृति की गिनती होते हैं। ठीक है दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बिल्कुल दोनों सेम टू सेम होते हैं। बस में क्या होता है, जो दर्पण में होता है ऐसा ब्लड जाता है और जल में ऐसा ब्लड जाता है। ठीक है दोस्तों। जब हम पढ़ाएंगे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल चिंता ना करो, आप ऐसा कर देंगे, पूरी रीजनिंग उंगली पर करा दूंगा, पूरी रीजनिंग उंगली पर करा दूंगा दोस्तों, चिंता ना करो, बस शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे हमारे साथ। कागज मोड़ना, कागज मोड़ना मतलब कि एक आपको कागज दे देगा, इस तरह से कागज दे देगा आपको, यहाँ से मोड़ ऐसे मोड़ देगा, फिर ऐसे मोड़ देगा, खोलने के बाद कौन सा ऐसा चित्र होगा जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा हमें, उसमें से कौन सा चित्र बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं कागज मोड़ना। ठीक है। सम्मान, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8, सम्मान आकृति। सम्मान आकृति क्या होती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको देगा, एक आपको दे देगा यहाँ पे पर्सन, यानी क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे दे देगा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ पे आपको। तो उसमें आपको देखना है कि ये वाली आकृति जो है कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है। तो वही है क्या होगी, सम्मान आकृति में सम्मान देखना है। एक क्वेश्चन दे देगा आपको, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको देखना है कि कौन सा सम्मान बैठ रहा है, कौन से सम्मान आकृति की मेल जोल थोड़ी खा रही है। ठीक है दोस्तों, वही क्या होगी, आपकी सम्मान आकृति कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति। न्याय निगम, न्याय निगम क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल जैसे जैसे वेन आरेख था ये वाला, बिल्कुल डिक्टो यही होगा आपका न्याय निगम। थोड़ा लेंथ का फर्क पड़ जाता है, कुछ और कुछ नहीं है। बिल्कुल वेन आरेख और न्याय निगम बिल्कुल सेम चैप्टर हैं, बिल्कुल चिंता कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये थोड़ा क्या है, गुमराह करते हैं, बस किताब में लिख देते हैं कि न्याय निगम और वेन आरेख, इसे इंग्लिश में वेन डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है। बिल्कुल सेम वेन आरेख और न्याय निगम बिल्कुल सेम चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्ण धारणाएं, तीनों चैप्टर बिल्कुल सेम है। जैसा कथन, इन तीनों में कथन दे देगा, ये भी कथन है, इसमें कथन है, इसमें कथन है, इसमें निष्कर्ष होगा, इसमें तर्क और पूर्ण धारणाएं। बिल्कुल ये क्या होगा इसमें दोस्तों, जैसे हम कथन दे देगा उसका निष्कर्ष निकालना है, यहाँ पे कथन दे देगा, यहाँ तर्क निकालना है, कथन दे देगा, यहाँ पूर्ण धारणाएं बतानी है। तीनों चैप्टर बिल्कुल सेम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ऐसा पढ़ा देंगे, उंगली पर रीड नहीं करा दूंगा, उंगली पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कुलदीप क्लासेस में इतना ही। जाते जाते वीडियो सब्सक्राइब करते जाइए, अगली वीडियो जो डालें हम सबसे पहले आपको मिले।